Hello class 6 students. Today we will read and understand poem Aunt Annie's Wedding. इस पोएम को लिखा है रॉन एंड्रिक ने। स्टूडेंट्स, इस पोएम में आगे बताया गया है कि कैसे एक बच्चा जो कि काफ़ी सालों बाद अपने किसी रिलेटिव की वेडिंग में जाता है, और चूँकि जो है जब काफ़ी साल बाद कोई भी बच्चा जो है अपने किसी भी रिलेशन में जाता है तो वो कैसे हेजिटेट होता है वहाँ के लोगों को मिलने के लिए, और फिर धीरे धीरे कैसे जब वो बात शुरू करता है तो उसकी फ्रेंडशिप कैसे और बच्चों के साथ में और उनके रिलेटिव्स जो होते हैं उनके साथ में कैसे हो जाती है, और लास्ट में कैसे वो उनकी एक प्यारी सी फैमिली बन जाते हैं सभी लोग आपस में। तो इस पोएम में हमें आगे यही बताया गया है, तो हम लाइन बाय लाइन अब इसको रीड करेंगे और इसके स्टैंजास को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इट्स ऑन एनीज वेडिंग, आई वॉज एक्साइटेड, द इंटायर फैमिली वुड बी इन्वाइटेड। ये आंट एनी की वेडिंग है और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। जो हमारी पूरी फैमिली थी वो इस पार्टी में या इस शादी में इनवाइट की जाएगी। आई वॉज जस्ट अ वी बेबी व्हेन वी मेट लास्ट, हाउ आई हैव ग्रोन, टाइम फ्लाइज सो फास्ट। और इसमें आगे जो हमारे पोएट हैं वो बताते हैं कि जब मैं अपनी आंट से लास्ट टाइम मिला था तो मैं बहुत ही छोटा बेबी था। वी बेबी का मतलब होता है कि बहुत छोटे जो बेबी होते हैं। तो मैं जब लास्ट टाइम उनसे मिला था तो मैं बहुत छोटा बेबी था, और अभी देखो कि मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, टाइम कितनी जल्दी बीत गया है। तो पहले स्टैंजा में आपने देखा कि जो है जो पोएट हैं वो कहते हैं कि मैं अपनी हमारे आंट की वेडिंग है और जिसमें जाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारी पूरी फैमिली उसमें इनवाइट की जाएगी। और जब मैं लास्ट टाइम उनसे मिला था तो मैं छोटा बेबी था और अभी मैं काफ़ी बड़ा हो गया हूँ, टाइम इतनी जल्दी बीत गया है। सेकेंड स्टैंजा में, एट द रिसेप्शन इन अ कैंडललिट रूम स्टूड डियर आंट एनीज बिसाइड अतुल हर ग्रूम। जब हम रिसेप्शन पार्टी में पहुंचते हैं तो जिस जगह जहाँ पर रिसेप्शन था वो रूम कैंडल लाइट से डेकोरेट किया गया होता है, और जो हमारी डियर आंट एनी थी वो अपने ग्रूम मतलब अपने दूल्हे अतुल के बगल में खड़े हुए थी। ओ शी वॉज लवली ऑल ड्रेस्ड इन वाइट, शी लुक्ड लाइक एन एंजल अ वंडरस साइट। और जो आंट एनी थी वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी दिख रही थी, वो कितनी प्यारी दिख रही थी, और उन्होंने वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और वो जो है बिल्कुल एक परी के जैसे लग रही थी। और जो ये नज़ारा था वो बहुत ही शानदार था। मतलब हमारे पोएट कहते हैं कि जब वो पार्टी में पहुंचते हैं, रिसेप्शन पर पहुंचते हैं, तो वो जो जिस रूम में आंट एनी थी वो एक कैंडल से सजा हुआ रूम था, कैंडल लाइट से डेकोरेट किया गया था, और आंट एनी अपने दूल्हे अतुल के बगल में खड़े हुए थी। बहुत और वो उस वाइट ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी वो, और वो बिल्कुल एक परी के जैसे लग रही थी, और ये नज़ारा बहुत ही शानदार था। थर्ड स्टैंजा में पोएट कहते हैं, आई लुक्ड ऑल अराउंड एंड टू माई डिसमे फाउंड नो वन टू टॉक टू डांस विद एंड प्ले। और जब मैंने अपने चारों तरफ देखा तो डिसमे का मीनिंग होता है डिसअपॉइंटमेंट। तो मैंने अपने चारों तरफ जब देखा तो मैं बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट मतलब मुझे बड़ी निराशा लगी, क्योंकि वहाँ पर ना तो कोई मुझे बात करने वाला मिला, ना कोई डांस करने वाला, और ना ही ऐसा कोई था जिसके साथ मैं खेल सकता था। मम गेव मी अ नच एंड सेड गो ज्वाइन द फन एंड सून यू विल गेट टू नो एवरीवन। और मेरी जो मदर थी, मेरी मम्मा ने मुझे थोड़ा सा गेव मी नर्ज मतलब होता है, उन्होंने पुश किया, उन्होंने थोड़ा धक्का देकर बोला कि जाओ सबको ज्वाइन करो और फन करो मतलब मस्ती करो, और तुम जल्द ही सबको जो है धीरे धीरे सबको जान जाओगे। Shyly I glanced at a young girl who smiled at me as I tickled my aunt's grandchild। और मैंने देखा कि मैंने शर्माते हुए एक यंग गर्ल को देखा जो कि मुझे देखकर स्माइल कर रही थी, जब मैं अपनी आंट की ग्रैंड चाइल्ड को देख उसको गुदगुदी कर रहा था। उसको टिकल टिकल मतलब गुदगुदी करना। तो मैं जब अपनी ग्रैंड आंटी की ग्रैंड चाइल्ड को गुदगुदी कर रहा था तो एक यंग गर्ल थी पार्टी में जो कि मुझे देखकर स्माइल कर रही थी। I said, you must be cousin Shu. You look just like dear grandma Sheila used to. मैंने कहा कि तुम बिल्कुल कज़न शू के मतलब तुम कज़न शू हो, तो क्योंकि तुम तो बिल्कुल जो है जो प्यारी सी ग्रैंड माँ शीला हैं उन्हीं के जैसी दिखती हो। फिफ्थ स्टैंजा में पोएट कहते हैं, माई फीट टिपिंग टैपिंग हैंड्स इन द एयर
वी डांस्ड विद ऑल द आंटीज़ एंड ग्रेट ग्रैनी क्लेयर। और इसके बाद जो है पोइट कहते हैं कि जो मेरे पैर थे वो धीरे धीरे थिरकने लगते हैं, टैप टैप करने लगते हैं, और मेरे हाथ हवा में घूमने लगते हैं। और मैं जो है सभी आंटीज़ के साथ में और बड़ी नानी क्लेयर के साथ में डांस करने लगा। लॉफिंग आई डांस्ड विद कज़िन मिमी शेट्टी एंड हेल्प द फ्लावर गर्ल पिक अप ऑल द कन्फेटी। और मैं जब अपनी कज़िन मिमी शेट्टी के साथ डांस कर रहा था तो मैं काफ़ी हंस रहा था। और मैं जो फ्लावर गर्ल थी, जो स्टूडेंट्स फ्लावर गर्ल वो होती हैं जो क्रिश्चियन वेडिंग में, अब तो ये आम तौर पर सभी वेडिंग्स में हो गया है कि जो ब्राइड के आगे गर्ल्स चलती हैं तो अपने हाथ में फूलों की थाल लिए हुए होती हैं और उनके आगे वो उसको डालते रहती हैं उनके आगे के रास्ते में। तो मैं उनकी हेल्प कर रहा था। और जो कन्फेटी होते हैं, डेकोरेटिव पेपर पीसेस होते हैं जो हम लोग अक्सर पार्टियों में यूज़ करते हैं, तो फ्लावर को डालने में और जो कन्फेटी है उसको पिक करने में मैं उनकी हेल्प कर रहा था। देन पोएट कहते हैं, आई शेयर्ड माई आइसक्रीम विद द डियर लिटिल रमन, माई कज़िन द सन ऑफ स्वीट आंटी शेरन। और मैंने जो अपनी आइसक्रीम थी वो छोटे से रमन के साथ में शेयर की थी, और जो कि मेरा कज़िन था और वे प्यारी सी आंटी शेरन का बेटा था। आई क्लिक्ड फनी पिक्चर्स विद डेविड एंड कर्ट, ग्रैंडसन्स ऑफ आंटी बेकी एंड काइंड अंकल बर्ड। और मैंने डेविड और कर्ट के साथ में काफ़ी फ़नीज़ पिक्चर्स भी क्लिक की थी, मतलब बहुत ही मजाकिया फ़ोटोज़ भी खिंचवाई थी, जो कि आंट बेकी और प्यारे से या दयालु अंकल बर्ड के ग्रैंडसन्स थे। देन आगे पोएट बताते हैं, बाय द वेडिंग केक आई मेट डियर लिटिल हीर डांसिंग विद ट्विन ब्रदर डियर लिटिल कबीर। और जब वेडिंग केक का टाइम हुआ वहाँ पर मैं अपने छोटी सी लिटिल हीर के साथ में मिला, और मैं उसके ट्विंस ब्रदर, उसके जुड़वा भाई के छोटे कबीर के साथ में मैंने डांस भी किया। देयर मम मैरिड हर नेबर अंकल मुबीन, सन ऑफ ओल्ड अंकल रहमान, काइंड एंड सीरीन। और उसकी जो मदर थी, किनकी, हीर और कबीर की जो मदर थी, उन्होंने अपने नेबर, अपने पड़ोसी अंकल मुबीन के साथ में शादी की थी, जो कि हमारे जानने वाले पुराने ओल्ड अंकल, मतलब जो कि अब बुज़ुर्ग हो चुके हैं, अंकल रहमान, उनके बेटे शरीन के साथ में मुबीन के साथ में शादी की थी। और जो ये बूढ़े अंकल रहमान थे वो काफ़ी ज़्यादा दयालु और शीरीन मतलब काफ़ी शांत स्वभाव के व्यक्ति थे वो। I laughed out aloud as they gathered around me. This was my beloved extended family. और जब जो है वो सभी मेरे चारों तरफ मुझे घेर लेते हैं, मेरे चारों तरफ आ जाते हैं, तो मैं बहुत तेज़ हंसने लगता हूँ। और ये मेरी प्यारी सी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली मतलब जॉइंट फैमिली, जिसमें कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, कज़िन्स, अंकल आंटी और उनके रिलेटिव्स, मतलब ये जो पार्टी यहाँ पर थी इसमें जो लोग शामिल थे, तो वो पूरी फैमिली को, मतलब जो जॉइंट फैमिली में जितने लोग आते हैं, तो वो बता रहे हैं कि ये मेरी एक एक्सटेंडेड, मेरी जॉइंट फैमिली प्यारी सी है। As we started to dance, talk and have fun, slowly and surely I soon know everyone. और जैसे ही हम लोगों ने डांस करना स्टार्ट किया, बातें की और मस्ती करना शुरू किया, और धीमे धीमे और ज़रूर ही मैं धीरे धीरे करके हर एक को जान जाऊंगा। तो जो ये पोएम लिखी है वो है रॉन मैंड्रिक। सो स्टूडेंट्स, हमारी ये प्यारी सी ब्यूटीफुल सी पोएम आंट एनीज़ वेडिंग का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स जल्दी मेरे चैनल पर अपलोड हो जाएंगे। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।